यही आई है कि हमारे पास में बंदा आ गया मेरा अपना, ठीक है ना, मैं उनको रख रहा हूँ, आप जाइए बिना नोटिस के, बिना किसी वजह के, बिना किसी दिक्कत। आपके जो अपने ठेकेदार है जिसके थ्रू आप लगे थे, आपने बात करी मैं 5% तो बनी थी है, ये तो कई बंदे ला रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने देंगे तभी तो पहुँचेंगे ना, वहाँ तक अगर पहुँचा जाए तभी तो पहुँचेंगे। वो बंदा सामने आएगा तब तो उनसे बात करेंगे, सामने कोई आ ही नहीं रहा। आप देख लो सामने 12 बजे से यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हैं। जी बिल्कुल सर, जी जी 12 बजे से यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। अगर एक भी बंदा आपका अफसर सामने आया है पेट्रोल पंप का तो बता दीजिए, अगर आना होता तो अभी तक आ जाता, पुलिस भी होती, सब कुछ होता, सब कुछ होती, ये सब कुछ मिले हुए एक फुट है सब। कंपनी भी नहीं आई, कंपनी को भी आना चाहिए ना, ये सब वर्कर को कुछ देखना मिले चाहिए हुए ना। हैं। कंपनी अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये सामने आते, भाई साहब हड़ताल क्यों कर रहे हो, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? कंपनी को भी खुद आना चाहिए, बंदों को सामने आना चाहिए था कंपनी आपको, इनको सामने निकल के। मतलब आपकी कंपनी में कोई भी बंदा सामने नहीं आ रहा है? कोई बंदा ना, सामने ना। नहीं आ रहा। अगर आते हैं तो भाई से बात करते हैं, भाई साहब हमने आपको इसलिए निकाला है, या आप बताइए, हम आपको 2 महीने की सैलरी दे रहे हैं, आपको हम नौकरी कहीं और दे रहे हैं। सर आप ये बताओ कि जब आप जिस जगह नौकरी करते हो उसमें आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? खुद का सामना करना पड़ता है और एक कस्टमर का सामना करना पड़ता है। भाई पेट्रोल भर दे, सही से भरा नहीं भरा, गलती हो गई, सॉरी भाई, ढक्कन बंद कर दे, सही से बंद कर दे यार, पैसे कैसे दे रहा है, फटा हुआ रोड दे रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? भाई यहाँ पे भी ऐसी बना यार, ऐसी दे दे, ठीक है ना। यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर पेट्रोल पंप का मालिक हमारी सपोर्ट न करे तो हमें कैसा महसूस होगा, आप खुद बताइए। दूध में 45 डिग्री के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा महसूस होगा, आप खुद बताइए। नौकरी हटने के बाद जो सुना आपने कि आपके साथ जाने तो क्या महसूस कर रहे थे परिवार के साथ? क्या महसूस करेंगे, कहाँ जाएंगे? एकदम से हटा दिया गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें कल के बाद, अगले 24 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, आप खुद बताइए। हम तो सिर्फ हड़ताल में बैठे हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी है वही कर सकते हैं, बाकी प्रशासन के हाथ में है और आपके हाथ में। पब्लिक अगर साथ देगी, आज यहाँ बैठे हैं, कल कोई और बैठेंगे, कल को मरीज वहाँ हड़ताल करवा देगा, कल को वहाँ करवा देगा। भाई जी पेट्रोल भरवाते रहो, नहीं है जी, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, बस जी पानी डाल दो तो चला लो, नहीं तो मत चलाओ, यही होगा हमारे हाथ में, और कुछ नहीं हो सकता। अगर आज इनका साथ नहीं दिया किसी पब्लिक ने ना तो सब बेकार है। मैडम आप पेट्रोल भरवाने आए हैं यहाँ पे, किस तरह की यहाँ पे ना, मतलब पुलिस वालों को भी होना चाहिए इनका साथ देने। एक भी पुलिस वाला साथ में नहीं है, ये बात देखो तुम, एक भी पुलिस वाला साथ में नहीं है। आप ये बात नोट करने की है। मैं दोपहर में आया था 12 बजे, एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा था, वहाँ कोने में खड़ा था, एक भी नहीं आया सर जी। मैं देख रहा हूँ इस बात को ना, इनका साथ दो, इन्हें समझो, इन्हें भाई जॉब। मैं तो फील्ड का आदमी हूँ, मैं देख रहा हूँ दोपहर से। जॉब दे दो, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सुबह से बेचारे भूखे बैठे हैं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तुम्हें अगर निकालना है तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले उन्हें नोटिस तो दो, उन्हें बताओ कि रीज़न बताओ कि हमें तुम्हें इस वजह से जॉब से निकाल रहे हैं। निकालने से पहले उन्हें सैलरी दो, क्या खाएंगे अब ये, कहाँ जाएंगे? नहीं मिली इन्हें जॉब, फिर क्या करेंगे? बेचारे भटकते रहेंगे इधर उधर, तो गलत हो रहा है ना इनका। एक बात और सर, ये बात बोली जाती है, अगर आपको निकाला जा रहा है ना, निकालने से पहले बोलते हैं भाई आपको मैं परसों निकाल दूंगा या 2 महीने पहले निकाल दूंगा, आप ना अपना टारगेट सही कर लो, अपना काम सही कर लो, आप नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा। आप अपना काम सही कर लो या आप सही हो जाओ, या अपना टाइमिंग सही कर लो, नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा। तो बंदा क्या करेगा, अपने टाइम में फोकस करेगा, अपने काम में फोकस करेगा, और वो चीज़ लेटर में लिखी हुई होती है। आने वाले जो नौकरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या उनको भी तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेटर, एक ऑफर लेटर होता है, एक असाइनमेंट लेटर होता है, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि मैंने आपको इतने दिन के लिए, इतने महीने के लिए भर्ती करा है, और आपके अंदर में ये चीज़ होनी चाहिए, ये टारगेट और ये टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे तो मैं आपको 3 महीने पहले नोटिस दूंगा, पहले तो एक गलती का, क्या आपको सुधार लो, ठीक है? वो चीज़ वो लिखी भी ले, ठीक है ना। अगर मैं नहीं सुधार पा रहा हूँ तो सर जी मैं जा सकता हूँ। आप बुजुर्ग हो गए हो, 60 साल ज़्यादा उम्र लग रही है कंपनी को, कंपनी की आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई। मेरी उम्र आगे काम नहीं करती, टेस्ट दोबारा करवाना था क्या? नहीं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल का आसपास। अभी देखिए, अब ये देखिए, ये सारे युवा हैं। आपको लगता है दिल्ली जैसी राजधानी में ये अपनी नौकरी के लिए तड़पते रहेंगे। युवा है मगर इनको कहीं ना कहीं बेसहारा आदमी जैसी राजधानी में। मैं आपको दिखा दूँ, सफ़ेद बाल नहीं है, काले बाल है, जवान है, हंसते करते हैं और समझदार है, और बड़े अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। ये सरकार है यहाँ पर ना, ये सरकार है,
या काले बाल हो या सफेद बाल हो, सबको घुमा देती है ये सबको घुमा देती है। या काले बाल और सफेद बाल या उम्र नहीं दिखती, या बस सिर्फ पैसा दिखता है और आदमी को अपनी मेहनत दिखती है। 10-10 हज़ार में क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ गवर्नमेंट ने नोएडा के अंदर 22,500 रुपये सैलरी कर दी योगी ने, ठीक है, योगी ने 22,500 सबको मिल लिया आज की डेट में। आज की डेट में एक मजदूर अभी एक महीना पहले 783 रुपए की बने, सबकी सैलरी बढ़ा दी और दूर की बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है कि बिल्कुल एकदम बेकार। या तो सैलरी को लेकर परेशान हो जाओ, या महंगाई को लेकर परेशान हो जाओ, या लेबर को लेकर परेशान हो जाओ, या यहाँ को काम को लेकर परेशान हो जाओ। कहीं भी चले जाओ आप दिल्ली के अंदर, हर जगह काम की परेशानी है, हर जगह काम की परेशानी है, कहीं भी चले जाओ। मैं यहाँ से 25 साल से तेल भरवा रहा हूँ, मुझे आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैं मिनिमम नौकरी करता हूँ, अभी आया हूँ 9:30-10 बजे करीब यहाँ पे, मुझे तेल नहीं मिला। मैंने पता लगाया कि किस बात से तेल नहीं मिल रही है, किराए से तो बात है, हमने कार्ड निकाल दिया, लेकिन किस बात से क्यों निकाला, कहा कि ऐसे बातें यहाँ के ठेकेदार जो चेंज हो गया। ये ठेकेदार ऐसे चेंज निकालते थे रोड पे, या तो नोटिस दो उनको, कम से कम नोटिस की वैल्यू होती 3 महीने की। अभी रात नाइट में नौकरी करते हैं, सरकारी के पास कुछ कम नौकरी करते हैं, वहाँ पे अभी भी जिस जगह पर नौकरी कर रहा है तो वहाँ से नहीं निकाला, नहीं मना करे, मैं नोटिस कर दिया कि मुझे अब मांगे तुम काम सही से नहीं करे, तुम्हें निकाल दिया हूँ। आज मैं यहाँ पे तेल बनाने आया, दिनों ने बोला जैसे बात हो गई, तेल निकाल दिया नौकरी से। ये तो सनातन इंसाफ नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे पहले बोलते 2 दिन पहले 24 घंटा नहीं, 12 घंटा पहले बता दें कि आपकी आज आप शिफ्ट चेंज हो रही है, भाई साहब अगली ड्यूटी में बताना आप, क्योंकि आप लोग को निकाला जा रहा है। इन्होंने ना कुछ बताया इनको, ना नोटिस दिया, ना कुछ बताया, डायरेक्ट निकाल दिए। ये तो इनके साथ ना इंसाफी हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि जो बंदा इनको ठेके पे लिए हैं, या तो बिल्कुल वो जो है जिस थर्ड पार्टी को दिए हैं उनसे पैसे खाए हैं पूरी तरह से, पैसे खाने के बावजूद लोग का ना नोटिस। सरकार नौकरी नहीं दे रही, प्राइवेट नौकरी नहीं दे रही, और प्राइवेट नौकरी दे रही है तो सैलरी कम कर रही है, बढ़ा नहीं वो रही ये है। बीच वाले बंदे खा रहे हैं, सरकार तो ये है, बीच वाले वो बंदे खा अपनी रहे जगह हैं। पे सही हुआ है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। जो ठेकेदार नए आए हैं, जिसके अंदर ठेके पे दिए, उन्होंने पैसे खाए हैं, और जो लड़के लाए हैं उनको 10,000 12,000 पे सैलरी पे रखा जा रहा है। यहाँ पे ये 10,000 12,000 में आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है जी, ठीक है। 10,000 में कुछ नहीं मिलता है। आज की एक लेबर की सैलरी है, कम से कम जो लो क्लास की लेबर है उनकी सैलरी है 783 रुपया, जो सरकार ने लागू की है। उसके हिसाब से अगर मान लो तो 25,000 में सैलरी हो जाते हैं, इन्हों के 25,000 मिल ही रहे। आज के डेट में हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे पुराने स्टाफ है, हमेशा कोई कंप्लेंट नहीं मिला, ना कोई शिकायत आया है। हम 25 साल से सारे स्टाफ को जानते हैं, मैनेजर हो गए, स्टाफ जितने भी है तो नीचे से हमारे भाई साहब है ना, सबको जानते हैं। 4 साल से पैड क्या कहेंगे जब 10,000 सैलरी होगी तो फिर कटौती कहीं और से पूरी होगी? नहीं, ये सैलरी कहीं से कटौती नहीं होगी, ये लोग खूब खा रहे हैं। जो ये सैलरी ले रहे हैं लोग से, ये 25,000 लेते होंगे, आधा सैलरी से ऊपर ये खाते होंगे, और इनको 10,000 15,000 रुपये दे रहे हैं। आपको पता है जो हम सैलरी तो चाहते हैं कि हमारे पुराने स्टाफ यहीं पे रहे, हमें कोई शेयर निकाले मार्केट में पैसा नहीं, लगता या है, तो आपको जिसने पता है? ठेका पे दिया है उनको निकाल दिया ये जाए, पैसा क्योंकि शेयर उन्होंने मार्केट पैसे में पूरी तरह से लगता है खाए। जब 10 तारीख को सैलरी आती है इन लोगों की। और इनकी दूसरी बात जो ये है कि सैलरी यहाँ आती पे है, जिसकी 1 तारीख को सैलरी आ रही है वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगता। जिसकी 7 तारीख को 10 तारीख को सैलरी आ रही है, वो आप ये समझ के चलिए उसका शेयर मार्केट में पैसा लगता है। वेंडर खा जाता है, वेंडर तो खाता ही है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगता है। उसके बाद जो उसका रिफंड होता है वो इन लोगों को सैलरी मिलती है। इनको पूरी सैलरी नहीं मिलती। 22,000 रुपये इन हैंड है, ठीक है ना, उनको दिखाया जाता है कि 15,000 रुपये इन हैंड है, यानी कि 12% आपका PF कट रहा है और 8% आपका ASI कट रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है ना, यही है। 12% PF और 12% जब PF चेक करते हैं ना उमंग को खोल के, तो क्या दिखता है? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं ना डबल हो रहा है, ना सरकार दे रही है, जी ना गवर्नमेंट दे रही है, ना बिल्कुल। प्राइवेट दे रहा है। बिल्कुल। ASI कार्ड का मैंने फायदा लिया था, लेकिन मेरे को प्रॉपर नहीं मिला। अब जाएंगे कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ के साइन करवा के लाओ। जीरो नहीं दिखाता, ऐसा है। कंपनी वाले कहते हैं कि हमारा PF तो कट रहा है, 2,000 रुपये कट गया, 12% कितना होता है? 15,000 का 12%, जितना भी कट गया 1,800 2,000 रुपये 1,000 जो भी कट गया। कटने के बाद में हमने उमंग में चेक करा, आज से 3 महीने के बाद 3 महीने हो गया 3600 रुपये, ठीक है जी। होने के बाद में हमने चेक करने के बाद में हम गए जी अपने साइबर कैफे, यार हमें निकलवाना है, अब हमारा 1 साल हो गया, हमें निकलवाना है। वो कहते थे गवर्नमेंट ने तो डबल किया ही नहीं, ये तो आपका प्राइवेट है, यानी कि कंपनी धोखा कर रही है बीच में। डबल होना चाहिए ना, एकदम PF का डबल होना चाहिए ना, कंपनी का और उनका मिलकर डबल होना चाहिए ना हमारा PF, तो वो मिल ही नहीं रहा हमें। सिंगल जमा करती है।